नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी रिफंड कोरोगेटेड बॉक्सेस मैन्युफैक्चर का। हाँ जी दोस्तों, जो कोरोगेटेड बॉक्सेस बना रहे हैं 4819 एचएसएन कोड के अंदर, ठीक है, उनके जीएसटी रिफंड के बारे में बात करेंगे कि उनका जीएसटी रिफंड कैसे मिलेगा, क्योंकि इनका जीएसटी रेट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब इनको जीएसटी रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4819 जिस गुड्स का एचएसएन कोड है वो है कोरोगेटेड बॉक्सेस। और जो लोग कोरोगेटेड बॉक्सेस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनका जीएसटी रेट सेल के ऊपर 5% हो चुका है 22 सितंबर 25 से, और जब परचेज कर रहे हैं क्राफ्ट पेपर वगैरह उस पर 18% और 12% आगे पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आउटपुट लाइबिलिटी तो लोअर हो गई और इनपुट हायर हो गया। ऐसे केस में आपके पास आईटीसी इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है आपके क्रेडिट लेजर पे, यानी जीएसटी पोर्टल में। हाँ जी दोस्तों, जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जैसे कि क्राफ्ट पेपर हो गया, एलियड मटेरियल हो गया, या उससे रिलेटेड पेपर हो गया, वो तो आगे से 12-18 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ सेल करने पे 5 पे दे रहे हो। धीरे 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 आपके पास आईटी से इकट्ठा हो रहा है और वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही है। अब ऐसे केस में जीएसटी के अंदर रूल है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जब आउटपुट का रेट लोअर हो और इनपुट का रेट हायर हो, तो उस केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। जब आपके पास आपके पोर्टल पे आईटीसी इकट्ठा हो जाए, तब आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात सर्विसेज का, जो लोग रॉ मटेरियल 12-18 पर खरीद रहे हैं उनका उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, सर्विसेज का भी मिलेगा। सर्विसेज का रूल के अकॉर्डिंग होता है, वो पूरा नहीं मिलता, कुछ प्रपोर्शनेट मिलता है, लेकिन सर्विसेज का भी मिल जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है, इसमें रूल 89 सब रूल 5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी रिफंड की वर्किंग होती है। देखिए, एक बिना प्रोफेशनल के आप रिफंड नहीं करा पाओगे, बिना सीए के आप रिफंड नहीं करा पाओगे, क्योंकि इसमें लगता है सीए सर्टिफिकेट और साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर एक प्रोफेशनल वर्किंग होती है। इसमें गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने एक रिलीफ भी दिया था कि 90% प्रोविजनल रिफंड पहले हो जाएगा, मतलब कि विद इन 15 दिन के अंदर जो रिफंड होगा 90% या 90% रिफंड, प्रोविजनल रिफंड 15 दिन के अंदर हो जाएगा। 10% होल्ड करके चलेंगे, अगर कोई इशू रहता है तो 10% वाले में से काटा जाएगा, अदरवाइज 90% प्रोविजनल रिफंड कर देंगे बिल्कुल 15 दिन के अंदर। सीबीएसई ने ये सर्कुलर और डायरेक्शंस दी थी, ठीक है। तो वैसे तो जो रिफंड का टाइम लिमिट होता है वो 60 डेज़ का होता है, स्टैंडर्ड टाइम लिमिट, लेकिन 15 दिन में भी आपको 90% प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। बेसिकली ये प्रोफेशनल वर्किंग है और ये सब कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको किसी न किसी टैक्स प्रोफेशनल को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को हायर करना पड़ेगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीएसटी रिफंड के लिए रिफंड लास्ट 2 ईयर तक का आपको मिल जाएगा, लास्ट 2 ईयर तक का जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन कोरोगेटेड बॉक्सेस के केस में बात करें तो 5% अभी से हुआ है 22 सितंबर 25 से, तो 22 सितंबर 25 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, वो समझ लो कि लास्ट 2 ईयर तक का ही आपको रिफंड मिलेगा, उससे पहले का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्रेडिट लेजर में अमाउंट इकट्ठा होता जा रहा है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे आपकी ब्लॉक मनी आप ले सकते हैं रिफंड के रूप में अपने बैंक में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।